अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल हमारे यूट्यूब चैनल से ग्राफ़िक में। नाज़रीन, आज के इस डिज़ाइन में हम एक रमज़ान मुबारक के लिए ख़ूबसूरत सा टाइम टेबल बनाना सीखते हैं। पिछले भी एक वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ अलग डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। तो आइए मोबाइल के पिक्सल लैब एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इमेज साइज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1280 की जगह 1000 कर देना है और यहाँ से ओके कर दें। उसके बाद फ़िलहाल के लिए इस टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन के ज़रिए यहाँ से ओके करके डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से इस ग्रिड को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर 3 है तो यहाँ 15 कर देना है। उसके बाद ओके कर दें। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जब आप इस तरह क्लिक कर देंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 15 खाने बन चुके हैं। अब आपको यहाँ पर शेप लेना है। बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ शेप्स में जाएं और एक शेप इस तरह से ले लें। इस तरह से ले लें एक शेप नाप कर, हाँ इस तरह से ले लिया। उसके बाद इसको गोल कर लें, 25 पे कर दें और इसको इस हिसाब से यहाँ पर सेट कर लें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ से यू को दबा दें और यहाँ सेंटर कर लें इस तरीके से। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद इसको इसके ऊपर सेट कर दें और इसका कलर तब्दील कर लें। यहाँ कलर वाले ऑप्शन के ज़रिए ये वाला कलर ले लें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब यहाँ पर एक मास्क का ऑप्शन इस पर आने के बाद इसको इस तरीके से इस तरह कर लें। इस तरह करने के बाद यहाँ से इसे इनेबल कर दें और यहाँ से आउट कर दें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब इन दोनों को एक साथ जोड़ दें। तो जोड़ने का प्रोसेस है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन दोनों पे टिक मारेंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ओके करा देंगे। तो ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये एक साथ जुड़ चुका है। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, एक सेटिंग करनी है। वो सेटिंग क्या है, यहाँ आए शेडो में, यहाँ से इसे इनेबल कर दें और यहाँ ये ब्लर वाला जो है इसे बिल्कुल 0 कर दें और नीचे आए यहाँ वाई वाला पोजीशन है इसको आप बढ़ाकर 5 कर दें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब यहाँ पर देखें कि एक ये फ्रेम बन चुका है। अब यहाँ फिर से ग्रिड को ओपन कर लें और यहाँ से इसको सेंटर करें और इस तरह से आप कॉपी वाले ऑप्शन पे कॉपी करके इस तरह से आप 15 शेप बना लें। तो इस तरीके से आप कॉपी करें और यहाँ सेंटर कर लें। इस तरीके से आप सेंटर करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद सेंटर रहेगा और बराबर रहेगा चारों तरफ से, दिक्कत नहीं होगी सेटिंग होने के लिए। तो इस तरीके से आप 15 बना लें। तो चलिए मैं 15 बना लेता हूँ। कॉपी कर लेनी, एक बार आपने बना लिया तो बस अब दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ कॉपी करके इसे सेटिंग कर लें। तो मैं यहाँ सेटिंग कर लेता हूँ इस तरह से। ये हो गया 15 होने के बाद अब यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें और सब पर टिक मार कर सबको एक साथ जोड़ दें। तो मैं जोड़ लेता हूँ इस तरह से टिक मारने के बाद। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये एक साथ जुड़ चुका है। अब जुड़ने के बाद इसको हम एक बार फ़िलहाल के लिए इस किनारे पे सेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट करने के बाद इसको हम एक बार ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के बाद फिर से शेप्स में जाते हैं। शेप्स में जाने के बाद एक इस तरह से हम शेप ले लेते हैं, इस तरह से, और इतना छोटा ले लेते हैं। अब छोटा ले लें थोड़ा सा और इसको यहाँ पर सेटिंग कर लें। ग्रिड को ओपन कर लें। यहाँ पर आप इसको अच्छे से सेट कर लें। थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप आराम से इसे सेट कर लें। इतना सेट करने के बाद इसका कोई एक कलर कर लें। तो चलिए मैं यहाँ से लाल वाला कलर कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी वाले ऑप्शन के ज़रिए, और एडिट वाले ऑप्शन में जाएँ फिर से और इसे गोल करके यहाँ से 20 कर लें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको इसके ऊपर सेट कर लें, इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लिया। अब इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने का प्रोसेस सेम है, ऊपर वाले दोनों को जोड़ लें।
जोड़ने के बाद अब इसका कलर चाहें तो आप कोई दूसरा रख लें, कलर वाले ऑप्शन में आकर इसका कलर ये वाला रख लीजिए। हाँ, तो मैंने ये वाला कलर रख लिया है। उसके बाद अब इनको एक सेलेक्ट करें और शेडो में जाकर फिर वही सेटिंग करें जो आपने किया था। इसको इनेबल कर दें, इसको बिल्कुल 0 कर दें और इस वाई वाले पोजीशन को आप 5 कर दें। इसको भी सिलेक्ट करें, उसके बाद शेडो में आए, इसे इनेबल करें, ब्लर को 0 कर दें और ये वाई वाले पोजीशन को 5 कर दें और यहाँ से ओके कर दें। तो देखिए जब आप इस तरह से ओके करेंगे तो अब देखिए इस तरीके से ये बन गया है। अब बनने के बाद इन दोनों को एक साथ जोड़ दें। तो जोड़ने के प्रोसेस से ऊपर वाले दोनों को जोड़ना है ताकि आप कॉपी करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैं दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब इस तरह से इसकी भी आप 15 कॉपी ले लें। तो चलिए मैं यहाँ कॉपी करके इस तरह से सेट कर रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से। तो मैं सेट कर लेता हूँ इस तरह से 15 कॉपी लेकर। बस सारी कलाकारी यहीं पर है फ्रेम में। उसके बाद आगे और कोई दिक्कत नहीं है लिखने को। तो ये फ्रेम में बना लिया और 2 रहा है, 1 रहा। उसके बाद इनको जोड़ देते हैं सभी को जो भी अभी मैंने शेप बनाई है। तो चलिए मैं जोड़ लेता हूँ। जो मैंने जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक खूबसूरत सा फ्रेम बनकर तैयार है। अब मैं इन दोनों पर ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब बारी है इसके ऊपर तहरीर वगैरह लिखने के लिए। तो चलिए मैं ए वाले अक्षर पे क्लिक करके यहाँ से मैं सबसे पहले तारीख़ लिख लेता हूँ। तो चलिए रमज़ान के 14 तारीख से शुरू, 14 अप्रैल से। तो मैं 14 लिख लिया, 15। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, नीचे लाया, 16 कर दिया। फिर इस तरह से आप 15 दिन का लिख लें। 15 दिन का मैं लिख लेता हूँ। पंद्रह दिन का मैंने यहाँ से लिख लिया, ओके किया। ओके करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आएँ बी वाले ऑप्शन पे और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लें और सेटिंग साइज़ में आकर थोड़ा सा इसे छोटा कर लें। जी हाँ, 62 पे रहने दें। उसके बाद इसको यहाँ सेट कर लें। उसके बाद यहाँ लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे आए। उसके बाद इसको आप कम करके अच्छे से आराम से कम बेश करके इसे सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 3 में है, तो ये सेट हो गया। इस तरीके से आपने सेट कर लिया। तो ये हो गई अंग्रेज़ी तारीख़। अब हमें सिर्फ कॉपी करना और एडिट करना है। तो यह कॉपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ ले आते हैं। इसका कलर पहले हम तब्दील कर लेते हैं ताकि दिख जाए। ये देखिए ये कलर आ गया है। अब यहाँ 14 की जगह हमें एडिट में जाकर इसकी जगह पे 1 रमज़ान से शुरू करना है। तो चलिए मैं 1 लिख लेता हूँ, 2 3 4 13 14 15। जी हाँ, 15 लिख लिया, ओके कर दिया। अच्छा एक बीच में रह गया यहाँ पर 8, 7 की जगह 7 के बाद 8 में आया जी। देखिए इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर ये रमज़ान भी लिख दिया है। उसके बाद इसी की एक कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद यहाँ पर दिन लिख लें, दिन के नाम। एडिट में जाएं, आप जिसमें चाहें अंग्रेज़ी में उर्दू में आप लिख लें। तो चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बुध से शुरू हो रहा है तो मैं बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल। तो ये हो गया 7 दिन के नाम। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको आप यहाँ पर सेट कर लें इस तरीके से। तो देखिए इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा दें, यहाँ लाइन स्पेसिंग में आए। उसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। जी हाँ, इसको मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है। उसके बाद अब कोई एक दिन के नाम को स्पेशल कलर करनी है, जैसे जुमा और इतवार को स्पेशल कलर करना है। तो चलिए मैं पहले जुमा को कलर कर लेता हूँ ग्रीन। तो यहाँ से एक सिर्फ जुमा को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ ग्रीन वाले पे सेलेक्ट करके हम देखिए हमने जुमा को ग्रीन कर लिया है।
उसके बाद यहाँ से नीचे ला के इतवार पे हम सेट कर लेंगे। इतवार पे सेट करने बाद उसके बाद यहाँ से हम इसका रेड ले लेते हैं। जी हाँ, लाल, हमने लाल कर लिया। तो इतवार के अलीफ को नहीं आया। जी हाँ, अब आ गया। तो इस तरीके से हमने इसे कलर कर लिया। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लें, कॉपी वाला ऑप्शन के ज़रिए उसको यहाँ पर सेट कर दें। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लें और बूथ को यहाँ ले आएँ और यहाँ एडिट में आकर इन सारे को यहाँ से आप कट कर दें। तो सिर्फ बूथ को रखा है। जी हाँ, तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ दिन के नाम सेट कर लिया। अच्छा, अब बारी है यहाँ पर ख़त्म सेहरी और वक्त इफ्तार के लिए। तो चलिए यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से टेक्स्ट में एडिट में करके यहाँ पर हम ख़त्म सेहरी का टाइम लिख देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 4 बजकर, हमारे यहाँ 4:36 पर है, तो हम यहाँ 36 कर दें। फिर नीचे लाएँ इस तरह से 4 बजकर, एक दिन घटा दें, अपने वहाँ के टाइम टेबल देख लें। तो हम बढ़ा देते हैं, 35 कर देते हैं। तो इस तरह से आप लिख लें। तो मैं तब तक लिख लेता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये टाइम लिख लिया ख़त्म सेहरी का 15 दिन का। यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इसको यहाँ पर अच्छी तरह से सेटिंग करनी है। तो देखिए साइज़ छोटा बड़ा कर ले। उसके बाद यही लाइन स्पेसिंग के ज़रिए इसको आप अच्छे से सेट करें। तो मैं इसको ऊपर वाले को आप एक जगह सेट कर लें। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर ठीक है, सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब इसी की एक कॉपी लेंगे। यहाँ कॉपी लेंगे, कॉपी वाला ऑप्शन है, कॉपी लेंगे, कॉपी वाले ऑप्शन में यहाँ ले आएंगे और यहाँ लाने के बाद यहाँ एडिट में जाकर अब यहाँ पर हमें कट करके लिखना है वक्त इफ्तार का। तो चलिए यहाँ लिख लेता हूँ। जैसे हमारे यहाँ 6 बजकर कुछ मिनट पे है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 6 बजकर। तो इस तरह से लिख लें। तो फिर मैं लिख लेता हूँ। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ वक्त इफ्तार भी लिख लिया। ओके किया। ओके करने के बाद अब इसको यहाँ पर अच्छे से सेटिंग करनी है इस तरह से। तो ये भी सेम है। अब इसको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी मैंने कॉपी ली थी। तो अब ये सही पे सेट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने सेटिंग कर ली है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हिला दिया मैंने। तो इसको यहाँ अच्छे से सेट कर लें। सेट करने के बाद अब इन दोनों पर ताला लगा दें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बनकर तैयार है। तैयार होने के बाद अब आप क्या करें कि यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड है इसके ट्रांसपेरेंट कर लें। इस पर क्लिक करें, ट्रांसपेरेंट कर लिया। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से सेव एज इमेज कर लें। सेव एज इमेज पे क्लिक करें, यहाँ से अल्ट्रा कर लें और यहाँ सेव टू गैलरी कर लें। अब इतना करने के बाद अब एक यहाँ नहीं 15 दिन का तैयार हो गया। अब आपको कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की, सिर्फ आपको एडिटिंग करनी होगी। तो अब यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। अब हम यहाँ 1 रमज़ान से 15 रमज़ान बना दिया। अब 15 से 16 से 30 तक बनाना है। तो क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट किया, एडिट में किया और इसको कट करके अब यहाँ 15 है तो यहाँ 16 रमज़ान है, यहाँ 17 कर दिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे बना लेता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो मैंने इसे भी यहाँ पर बना लिया है। अब यानी दिन के भी नाम को मैंने एडिट कर लिया, जुमेरात, जुमा, उसके बाद 16 और यहाँ ये गलती हो गई, यहाँ पर 29 की जगह 20 कर दिया मैंने। तो इसको मैं सही कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी में हो जाता। जी हाँ, यहाँ पे कर लिया। करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि इसे मैं PLP फाइल बना लूँगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ सेव एज प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करके मैं इसकी PLP फाइल कोई नाम देकर ओके करके PLP फाइल बना लेता हूँ बाद में, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। बाद में अगर कुछ भी एडिट करनी पड़े तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उतना सा ही काम करना है जितना हमें सही करना है। तो इस तरह से मैंने इसे यहाँ पर सेव कर लेते हैं, अल्ट्रा में करके सेव टू गैलरी कर लिया। सेव टू गैलरी करने के बाद अब आप यहाँ पर आ जाएँ इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से शुरू में आ जाएँ। शुरू में आने के बाद इसे डिलीट कर दें। उसके बाद यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करें, फिर से इमेज साइज़ में जाए और फिर से यहाँ पर आप 1000 कर दें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आप इसका पीछे का बैकग्राउंड कोई एक कलर कर लें। तो चलिए मैं यहाँ से एक कलर कर लेता हूँ, ये वाला कलर कर लेता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और इंपोर्ट करके वो दोनों आप यहाँ पर ले आएँ।
जो अभी अभी आपने रमज़ान मुबारक का ये बनाया है। तो चलिए मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद फिर इसे डिसेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसे इंपोर्ट करके मैं दूसरी कॉपी भी ले आता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ ये दोनों लेकर आया। लाने के बाद इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ साइज़ वाले ऑप्शन पे आए और इसे आप साइज़ में लाकर 50 कर दें। जी 50 कर दें। ग्रिड को ओपन कर लें और यहाँ से यू को दबा दें और इसको यहाँ पर सेट कर लें, या चाहे तो आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करें, सेम इसको भी आप यहाँ से साइज़ में आकर इसे 50 कर दें। पचास कर दें, इसको भी मैंने 50 कर दिया है और इसको इसके बराबर में मैं सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद अब मैं इन दोनों पर ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब मैं शेप्स में जाता हूँ। शेप्स में जाने के बाद यहाँ से एक शेप ले लिया इस तरह से, ताकि यहाँ मुझे अपना नाम वगैरह लिखने में ये शेप चाहिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम गोल कर लेते हैं, 10 कर देते हैं और नीचे आकर इसका कलर वाइट ही रहने देते हैं और स्ट्रोक दे देते हैं 5 कर दिया। स्ट्रोक का कोई भी एक कलर रख सकते हैं। चलिए ये वाला कलर रख दिया, ओके कर दिया और ग्रिड को ओपन करके इसे मैं सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद इस पर भी मैं ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब बारी है फिर से मैं शेप्स में जाऊँगा। शेप्स में जाने के बाद यहाँ से एक शेप ले लूँगा इस तरह से और इसको इस तरह से मैं बड़ा कर लूँगा। बड़ा करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और इसे मैं सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ये वाला, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसकी हम एक सेटिंग करेंगे थोड़ी सी। देखिए कि किस तरह से मैं सेटिंग कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, बस इस तरफ सिर्फ ये थोड़ा सा हार्ड है। ओके कर देते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन में बना लिया, कट कर लिया। उसके बाद यहाँ शेडो में आए, शेडो को इनेबल करें और इसको ब्लर को बिल्कुल 0 कर दें और यहाँ से वाई वाले पोजीशन को आप 10 कर दें। जी 10 कर दें। देखिए इस तरह से हमने एक शेप ले लिया। उसके बाद यहाँ से ओके करके हम इसे भी ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के बाद अब हम यहाँ पर तहरीर वगैरह लिख लेते हैं। तो चलिए ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करें टेक्स्ट में और यहाँ पे लिख लेते हैं हम नक्शा। अब ये कहाँ का है तो वहाँ का नाम लिख देंगे, नक्शा सहरी इफ्तार। इफ्तार शहर चूरू हम लिख देते हैं, शहर चूरू क़ुर्ब जवार। क़ुर्ब जवार। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसका कलर कर लेते हैं, ये वाला कलर। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर कोई एक बढ़िया सा फ़ॉन्ट ले लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से जो फ़ॉन्ट लेने वाला हूँ वो फ़ॉन्ट है, अब इसे भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो। मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं बड़ा करके यहाँ पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब आप यहाँ पर सेट करने के बाद अब आप यहाँ शेडो वाले ऑप्शन पे आए। उसके बाद शेडो वाले ऑप्शन पे आने के बाद ओपेसिटी तो ठीक है, बस ब्लर को 0 कर दें और उसके बाद यहाँ से वाई वाले पोजीशन को आप 10 कर दें। 10 कर दिया है। उसके बाद यहाँ से आप कोई दूसरा कलर ले लें, लेकिन ये खूबसूरत नहीं बन रहा। इसको थोड़ा सा कम कर लें ओपेसिटी को। जी हाँ इतना 17 कर लें। उसके बाद ओके कर दें। तो देखिए इस तरह से खूबसूरत सी तहरीरें बन गई है। उसके बाद इसको भी हम यहाँ से ताला लॉक कर देते हैं। ताला लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं दुआ वगैरह लिखने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं तब तक वीडियो को थोड़ा सा अच्छा फिर से शेप्स में आए और एक शेप ले लें इस तरह से। इस तरह से आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं कितना भी। और इसको थोड़ा सा हम अच्छा तो इस शेप्स को हमने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके हम इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इसको हमने आप 15 कर दिया है। 15 करने के बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसी की कॉपी लेते हैं और इसको इस किनारे पे हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब इन दोनों पर हम एक बार ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के बाद फिर से शेप्स में जाएँ। शेप्स में जाने के बाद एक शेप ले लें इस तरह से आप और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद
और वही वाला पोजीशन ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन के ज़रिए आप इसे नीचे तरफ थोड़ा चौड़ा कर लें और ऊपर की तरफ थोड़ा सा आप इसको इस तरह से, जी इस तरह से कर ले। यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद इसको आप यहाँ पे ले आए, यहाँ पे, और इसको यहाँ से टू बैक कर दे। फिर इसी की एक कॉपी ले ले, इसको यहाँ ले आए। यहाँ लाने के बाद इसे भी टू बैक कर दे। टू बैक करने के बाद इन दोनों पे भी ताला लगा दे। कहाँ गया वो? नीचे गया जी। उसके बाद फिर से शेप्स में आए और आने के बाद एक शेप ले ले छोटी सी, इस तरह से, यानी इसके ऊपर के बराबर, ऊपर वाला है ना इसके बराबर ले, किनारे के बराबर होना चाहिए जी हाँ। और इसका कोई एक कलर रख ले, ये वाला कलर रख लेता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ और इसको यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर ले। इसी की एक कॉपी ले ले और इसको, ये ख़राब हो गया, और इसको यहाँ पर सेट कर ले जी। यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। इन दोनों पर भी हम ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के बाद अब बारी है यहाँ पर दुआए इफ्तार और दुआए सहरी लिखने के लिए। तो उससे पहले एक काम और करें कि यहाँ जो नाम वगैरह था वो लिखना है। तो चलिए ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले नाम। यहाँ पे लिख लेते हैं हम अप्रैल। अप्रैल लिख लिया। उसके बाद यहाँ से निशान लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं रमज़ान। उसके बाद यहाँ पर निशान लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम दिन, अय्याम, और ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको छोटा करके आप यहाँ पे सेट कर लें जी हाँ। यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लिए, इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। यहाँ पे ला, उसके बाद एडिट में आकर यहाँ पर और हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर मई, और यहाँ ओके कर देते हैं और इसको छोटा करके हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लें और यहाँ पर लिख दें एडिट में जाकर ख़त्म सहरी, और उसके बाद वक्त इफ्तार। वक्त इफ्तार ओके कर दे और इसको यहाँ पर सेट कर लें। कॉपी कर लें। उसके बाद इसको यहाँ पर सेट कर लें। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया। इन दोनों सभी पर ताला लगा दें। अब यहाँ पर हम दुआए सहरी नियत रोज़ा लिख दें और यहाँ दुआए इफ्तार लिख लें। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज कर देते हैं हम। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको बिल्कुल मुकम्मल कर लिया है, बना लिया है। तो इस तरह से आप भी बना लें। उसके बाद यहाँ से आप इसे सेव एज इमेज यहाँ से डिफ़ॉल्ट से अल्टरा करके सेव टू गैलरी कर लें। तो देखिए अब कितना खूबसूरत और बेहतरीन बना है। चलिए मैं उसे दिखा देता हूँ आपको जी। तो ये कितना खूबसूरत और बेहतरीन बना है। तो नाज़रीन इस तरीके से आप भी खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज़ में बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल से ग्राफिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह।